हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हॉलीवुड की कई सारी मूवीज में, चाहे वो एंटमैन हो या एवेंजर्स एंड गेम में, आपने क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना होगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो फिजिक्स है जो बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे काम करता है। ये उन पार्टिकल्स की प्रकृति बताता है जो यूनिवर्स के मैटर को बनाते हैं, और उन बलों के बारे में जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपने कौन सी मूवी या बुक में क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना है, और साथ ही साथ अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि परमाणु कैसे काम करते हैं, जिससे हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे काम करते हैं ये भी समझ आता है। हम सभी क्वांटम धुन पर ही नाच रहे हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कंप्यूटर चिप के माध्यम से कैसे चलते हैं, या यहाँ तक कि कैसे सूरज लगातार जलता रहता है, आपको क्वांटम फिजिक्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अब यहीं से मजा शुरू होता है। आपको बता दें कि दुनिया में कोई एक क्वांटम प्रिंसिपल नहीं है। इनमें एक फील्ड क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसे पहली बार 1920 के दशक में नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंगर और अन्य साइंटिस्ट द्वारा विकसित किया गया था। ये साधारण चीजों के बारे में बताती है, जैसे कि एक कण या कुछ कणों के समूह की स्थिति या गति समय के साथ कैसे बदल जाती है। लेकिन ये समझने के लिए कि वास्तविक दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को फिजिक्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मुख्य रूप से एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बताती है कि चीजें बहुत तेजी से आगे क्यों बढ़ती हैं, जिससे साइंटिस्ट क्वांटम फील्ड थ्योरीज बनाते हैं। 3 अलग अलग क्वांटम फील्ड थ्योरीज 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से 3 के साथ डील करते हैं, जिनके नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताता है कि परमाणु एक साथ क्यों रहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स परमाणु के केंद्र की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये समझाता है कि क्यों कुछ परमाणु रेडियो एक्टिव डीके से गुजरते हैं, जैसे कि यूरेनियम के। पिछले 5 दशकों में इन 3 सिद्धांतों को एक साथ लेकर पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के रूप में जाना गया है। इस मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि 2012 में हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज के साथ आई। ये वह कण है जो अन्य सभी बेसिक कणों को अपना मास देता है। हिग्स बोसॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी क्वांटम फील्ड थ्योरीज के आधार पर 1964 में ही कर दी गई थी। परंपरागत क्वांटम फील्ड थ्योरीज स्विट्जरलैंड में सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे हाई एनर्जी पार्टिकल स्मैशर्स में प्रयोगों के परिणामों का वर्णन करने में अच्छी तरह से काम करते हैं। ये वही जगह है जहां हिग्स पार्टिकल की खोज की गई थी। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि चीजें रियल लाइफ परिस्थितियों में कैसे काम करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक सॉलिड मटेरियल के माध्यम से चलते हैं या नहीं चलते हैं, और वे उस मटेरियल को एक धातु या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, तो फिर चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। पार्टिकल्स की इन भीड़ भरे वातावरण में अरबों पर अरबों इंटरेक्शन के डिस्क्रिप्शन के लिए इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज के विकास की आवश्यकता होती है। इस तरह के सिद्धांतों के निर्माण में इतनी कठिनाई के कारण सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनसुलझे हैं। उदाहरण के लिए, कम तापमान पर कुछ सामग्रियां सुपर कंडक्टर्स क्यों हैं जो बिना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के करंट अलाउ कर देती हैं, और हम रूम टेम्परेचर में इस फिनोमेनन को क्यों नहीं डुप्लीकेट कर पाते। लेकिन इन सभी व्यावहारिक समस्याओं के लिए एक बड़ा रहस्य है। एक बेसिक लेवल पर क्वांटम फिजिक्स बहुत अजीब चीजों की भविष्यवाणी करती है, जो कि उन्हीं चीजों के रियल वर्ल्ड बिहेवियर से पूरी तरह अलग है। क्वांटम पार्टिकल्स कभी एक ही स्थान पर स्थित पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करते हैं, कभी वे तरंगों की तरह काम कर सकते हैं। वे कैसे प्रकट होते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे मापते हैं, और जब इन्हें हम मापते हैं तो ऐसा दिखता है कि उनके कोई निश्चित गुण ही नहीं है। ये हमें विरोधाभास की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए श्रोडिंगर्स कैट, जिसमें एक अनजानी क्वांटम प्रक्रिया के कारण एक बिल्ली एक ही समय में मृत
और जीवित रह जाती है। लेकिन इसका क्या मतलब है, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग क्वांटम फिजिक्स के द्वारा हमारी दुनिया की ऐसी व्याख्या पचा नहीं पाते हैं। दूसरों को लगता है कि कोई बेहतर, अधिक क्लियर प्रिंसिपल है जिसका अभी तक हमें पता ही नहीं चला है। इस बीच ब्रह्मांड संबंधी मेजरमेंट से पता चलता है कि ब्रह्मांड के 95% से अधिक भाग में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती है, जिसके लिए हमारे पास वर्तमान में किसी भी स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है। दुनिया कुछ स्तर पर क्वांटम है, लेकिन क्या क्वांटम फिजिक्स दुनिया को समझाने का अकेला तरीका है? ये एक खुला सवाल है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली बार।